हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का, क्योंकि हर साल इस टॉपिक में से कम एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और सबसे इजी टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का। इसीलिए इस टॉपिक को कोई भी बच्चा कभी भी नहीं छोड़ता। बेसिकली इस टॉपिक में आपके टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 6 टाइप्स को के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूँगा और अच्छे से आप सभी लोग वो 6 के 6 टाइप्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से वो 6 टाइप्स हैं जो नंबर सिस्टम में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वो 6 टाइप्स हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक करके चलिए 6 के 6 टाइप्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट है आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लस माइनस इनटू डिवाइड, यानी कि नंबर्स को प्लस करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनमें से कोई एक ऑपरेशन हमें नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करना होगा। ठीक है, दूसरे टाइप का है बेस्ड ऑन सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि रिपीटेड, एक के बाद एक। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूँ तो 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक के बाद एक रिपीट होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक टाइप से और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया कि सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऑड नंबर्स वो भी कैसे? कंसेक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं और वो भी कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक लगातार आते हैं। तीसरा टाइप देख लीजिए बेस्ड ऑन फाइंडिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा टाइप है आपका बेस्ड ऑन फाइंडिंग यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर। ये भी बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि एक नंबर आपके सामने दिया होगा और बोल देंगे कि इस नंबर को अगर मैं क्यूब करूं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। यूनिट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहली वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यूज बताई जाएंगी जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। नेक्स्ट आपका टाइप है बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस ऑफ नंबर्स। मतलब फ्रैक्शंस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है कि नंबर आपके a बाय बी के फॉर्म में हो या फिर कह सकते हैं p बाय क्यू के फॉर्म में हो और उन पे फिर हम फर्दर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। और लास्ट टाइप का है आपका बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर्स या फ्रैक्शंस। मीन्स कोई नंबर्स आपको दिए होंगे, आपको बताना है कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो चलिए अब इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं नंबर सिस्टम का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये नंबर सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये टाइप्स पढ़ने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं और मैं चाहता हूं कि आप जो भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब आपको बताऊंगा उन्हें कहीं पर नोट कर लें, कॉपी में नोट कर लें, या आप अगर पेपर्स में चाहते हैं पेपर्स में नोट कर लें और उन्हें संभाल के रखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है नंबर सिस्टम के टाइप्स, यानी कि कितने टाइप्स के हमारे नंबर्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर्स आते हैं जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। इमेजिनरी नंबर्स में ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन 11th और 12th क्लास में। 10th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है आपको, उससे पहले हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ते। तो चलिए एक एक करके मैं सारे नंबर्स आपको बता देता हूँ। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो अभी तक आप सब बच्चे पढ़ते हुए आए हैं, जिनमें सबसे रियल नंबर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो, यानी कि जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों चीज होती है। जानते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2/3 मैंने लिख दिया, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, p बाय क्यू के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। और दूसरा है आपका इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिखें लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जिसकी वैल्यू होती है, जैसे कि मान लीजिए 22/7। ये क्या है? सभी बच्चे जानते होंगे कि 22/7 क्या होता है। 22/7 सब जानते हैं, ये क्या है? पाई, जिसे हम कहते हैं पाई। ये पाई की वैल्यू है, और इसका जो आंसर आता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है। क्या आती है? 3.147289 ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 3.14 तक बेसिकली सभी बच्चे याद कर लेते हैं। 3.14 22/7 यानी पाई की वैल्यू होती है। तो ये एक इररेशनल नंबर है। अब आगे बढ़ जाते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, प्लस जिसमें जीरो भी आता हो। नेगेटिव नंबर जैसे कि मान लीजिए -2, -3, -4, ये सब क्या है? इंटीजर्स। पॉजिटिव भी होते हैं इसमें, 4, 2, 3, 1, 100, 99, ये सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शन। अब आ जाइए फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते हैं आपके p बाय क्यू के फॉर्म में, यानी सेम टू सेम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस के साथ जो कंडीशन है वो ये है कि आपका p और q ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 या उससे ज़्यादा, 1, 2, 3 टू इनफाइनाइट p बाय क्यू की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, ये फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस है। अब फ्रैक्शंस के बाद इंटीजर्स आपके 3 कैटेगरी मैंने बता दिया, और इंटीजर्स नेचुरल नंबर एंड होल नंबर 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। नेचुरल नंबर्स अभी मैंने बताया क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। फाइनली होल नंबर्स। होल नंबर्स भी आपके नेचुरल नंबर प्लस जीरो। इसमें मैं अगर जीरो से स्टार्ट कर दूं, नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दूं, तो वो फिर कैटेगरी जो बनती है वो कहलाती है आपकी होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2, 5, 7। 2 फैक्टर्स का मतलब कि हम जो केवल अपने टेबल में आता हो और एक 1 के टेबल में आता हो। जैसे कि आपका 7 देखिए, 7 केवल 7 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 2 केवल 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 13 केवल 13 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स जो केवल अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, वो सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट। तो जितने भी नंबर्स बच गए प्राइम नंबर्स को छोड़ के, वो सारे होंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट कैटेगरी है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ये बहुत सिंपल है, सभी बच्चे जानते हैं। ऐसे नंबर जिनके एंड में 2 आता है, या ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो इवन नंबर होता है, और ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2, 1, 5, 6, 1, 7, ये क्या है? एक ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, एंड में 7 है, इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और इवन नंबर का एग्जांपल 2, 2, 1, 6, 3, 2, ये एक इवन नंबर है क्योंकि हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टोटल टाइप्स, नंबर्स के टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो 6 टाइप्स मैंने आपको बताए थे उनको एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, एक एक करके सभी की क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो को अगर कुछ दिक्कत है तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए, अदरवाइज यहीं पे एंड कर दीजिए। तो चलिए, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।